स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया तो आएंगे, लेकिन जिंदा बचकर वापस नहीं जाएंगे। यह धमकी मिली है तब जब पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर 6 से 11 जुलाई के बीच रहेंगे। ये 3 देश होंगे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से धमकी आई। आपको बता दें कि 3 देशों के बेहद अहम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कूटनीतिक राजनीतिक रूप से बात होगी। ऐसे में पीएम मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आगे की रणनीति और सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसी बीच 9 जुलाई को मशहूर मार्बल स्टेडियम में हजारों प्रवासी भारतीयों को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के इस हाई प्रोफाइल दौरे से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया से एक बेहद धमकी भरी खबर सामने आई, जहां पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई। विदेशी धरती पर सीधे प्रधानमंत्री को मारने की दी गई इस खुली चुनौती के बाद दोनों देशों के सुरक्षा महकमे और खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया फेडरल पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई है और उस इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लिया गया है, जहां से यह धमकी भरा कमेंट पोस्ट किया गया। एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या यह किसी सिरफिरे की शरारत है या फिर इस दौरे में खलल डालने की कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। लेकिन जिस तरीके से अबू मुस्तफा ने कहा है कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया तो आएंगे लेकिन बचकर नहीं जा पाएंगे, उसके बाद अब इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पीएम के बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक पर अबू मुस्तफा नाम के अकाउंट से कमेंट किया गया, जिसमें लिखा गया, बेहतर होगा कि कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम की छत बंद रहे, वरना वो यानी मोदी ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहे हैं। ये कमेंट सामने आते ही मामले की जानकारी ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को दे दी गई। जांच एजेंसियों ने इस पोस्ट से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान कर ली। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस, राज्य पुलिस और विशेष सुरक्षा इकाइयां समेत कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है मेलबर्न में। आपको बता दें कि मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम के दौरान ये हमला करने की धमकी दी गई। जानकारी के अनुसार मार्बल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। ये केवल एक सामुदायिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की प्रवासी कूटनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और मेलबर्न में मार्बल स्टेडियम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। अब ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो प्रधानमंत्री 2 दिन रहेंगे 9 और 10 जुलाई को, उनका कार्यक्रम क्या होगा। 9 जुलाई गुरुवार को पीएम मोदी मीट्स मेलबर्न कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ अनौपचारिक बैठक होगी। दोनों देशों में डिफेंस समझौता बिजनेस लीडर्स मीट भी 9 जुलाई को होगी। 10 जुलाई शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ अनौपचारिक बैठक। 10 जुलाई को ही बिजनेस लीडर्स मीट का एक और कार्यक्रम होगा। तो कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा संपन्न होगा, लेकिन इस दौरे पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अबू मुस्तफा पीएम मोदी को मारने की धमकी दे रहा है। हालांकि एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को इस तरीके से जान से मारने की धमकी मिली हो। समय समय पर पीएम मोदी या फिर जब मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे, तब से उनको धमकियां मिल रही हैं और कई बार उन्हें मारने का प्रयास भी किया गया। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी को कब कब मारने की धमकी मिली। 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के बाद पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली आयोजित की गई। रैली स्थल और पटना रेलवे स्टेशन पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन द्वारा सिलसिलेवार 6-7 बम धमाके किए गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 80 से अधिक घायल हुए थे। आतंकियों का मुख्य मकसद मंच के पास विस्फोट कर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना था, लेकिन सुरक्षा और उनके हौसले के चलते रैली पूरी हुई। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आतंकियों की योजना में मुख्यमंत्री आवास और मोदी को निशाना बनाना शामिल था। बाद में पकड़े गए आतंकियों के बयानों से साफ हुआ कि मोदी उनके मुख्य टारगेट पर थे।
2004 में खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। जून 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में इस मुठभेड़ में इशरत जहां और उसके साथियों को मार गिराया गया था, जिन्हें पुलिस ने मोदी पर आत्मघाती हमले की साजिश का हिस्सा बताया था। अक्टूबर 2023 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने और पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल एनआईए को मिला था। 5 जनवरी 2022 को पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी। हुसैनीवाला जाते समय फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने रास्ता जाम कर दिया था। इस वजह से पीएम का काफिला लगभग 15-20 मिनट तक फंसा रहा था। इसके बाद पीएम बिना रैली किए बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौट आए थे और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की पुलिस से कहा था, जाके अपने मुख्यमंत्री से बता देना मैं जिंदा वापस लौट गया। तो कुछ इस तरीके से पीएम मोदी को समय समय पर मारने की धमकी, उड़ाने की धमकी दी जाती रही है। लेकिन अब की मामला विदेशी धरती से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी को मारने की साजिश और रची गई और धमकी दी जा रही है। तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि कार्यक्रम में कोई भी रुकावट ना आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरोंच भी ना आए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के 6 दिवसीय दौरे की पल पल की अपडेट आपको एनएफ न्यूज पर मिलती रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में जिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे उसकी पल पल अपडेट आपको मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।